भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र कार्तिक और गणेश थे। दोनों ही अपने गुणों में निपुण और एक से बढ़कर एक थे। एक दिन दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि बड़ा कौन। अपनी बुद्धि और पराक्रम से दोनों एक दूसरे के तर्क और ताकत को काटते जा रहे थे। देवों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि इस झगड़े का तो कोई अंत ही नहीं है। उन्होंने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि वे अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास जाएं, वहीं इस समस्या का समाधान कर सकेंगे। देवों का ये सुझाव मानकर कार्तिक और गणेश अपने माता पिता के पास चल दिए। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दुविधा को सुना कि कार्तिक और गणेश जी में बड़ा कौन है, तो पहले तो वो मुस्कुराए और फिर दोनों भाइयों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो इस संसार के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही दोनों में से बड़ा होगा। दोनों भाइयों ने इस प्रतियोगिता को स्वीकार किया और चक्कर लगाने चले गए। कार्तिक अपनी सवारी मोर पर विराजमान हुए और तेज गति से उड़ चले। रास्ते में उन्होंने पवित्र स्थानों को नमस्कार किया और प्रार्थना अर्पण की। उधर गणेश भी अपनी सवारी चूहे पर सवार होकर ब्रह्मांड भ्रमण के लिए चल पड़े। पर कहाँ मोर की उड़ान और कहाँ चूहे की चाल। गणेश जी को लगा कि वे कितनी भी कोशिश कर लें पर वे कार्तिक को परास्त नहीं कर पाएंगे। तभी उनके मन में एक विचार आया और वे तुरंत कैलाश की तरफ चल पड़े। फिर उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव का बहुत मन से ध्यान किया और उनके ही 3 चक्कर लगा लिए। जब माता पिता ने इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा ब्रह्मांड तो माता पार्वती और पिता शिव में ही समाया हुआ है, अतः अगर सच्चे मन से ध्यान करके उनका ही चक्कर लगा लिया जाए तो वे पूरे ब्रह्मांड के चक्कर के बराबर है। जब कार्तिक लौटे तो गणेश जी को वहाँ पाकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु जब उन्होंने गणेश जी का तर्क सुना तो उन्होंने भी अपनी हार मान ली और उन्हें सचेत नमन किया।